हमने उसके बाद नहीं, एक नेताओं के अंदर खूबी होती है क्योंकि वो फेंकने में एक बड़े माहिर होते हैं क्योंकि उनके राजनीतिक में इस तरीके के वो कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इस प्रकार की मतलब ये इनके हमने अंदर करके दिखाया है, सिवाड़ा ग्राम पंचायत में हुँ, काम करके दिखाया है। कि भाई कोई सरपंच जी फेंकने चुनाव लड़ेंगे तो भडूरों का निराकरण होगा। उस भडूरों की समस्या आप किस तरीके से निस्तारण करेंगे? देखो, हमारे सिवाड़ा ग्राम पंचायत में हुँ, पिछली बार मेरे ख्याल में हुँ, भंडूरों की ज्यादा समस्या थी नहीं। अच्छा। लास्ट में नमस्कार, अभी अपने क्षेत्र के अंदर सरपंचों के चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम जनता से और सरपंचों से रूबरू हो रहे हैं। तो आखिरकार सरपंचों के किन मुद्दों पर सरपंच है जो चुनाव लड़ते हैं? तो आज हमारे साथ में खास बातचीत के लिए भावी सरपंच दुर्गाराम जी बेनीवाल हैं, जो ये पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। तो इनसे पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और इनके क्या मुद्दे हैं जनता के लिए, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और इनके जो पिछले साल में पिछली बार भी इन्हें सरपंच के कार्यकाल रहा तो किस तरीके का रहा और अभी वर्तमान के अंदर ये चुनाव के दावे मतलब सरपंच के दावेदार हैं। सरपंच जी हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दुर्गाराम जी आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं शिवड़ा, जी, जो चितलवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत थी, उसका पूर्व सरपंच हूँ। जी। और अब शिवड़ा से हमारी हुँ, नवसर्जित ग्राम पंचायत जोटड़ा हुई है, जी। वहां से मैं अब चुनाव लड़ूंगा इस बार। अच्छा, आप मतलब पिछली बार भी सरपंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं संयुक्त शिवड़ा का सरपंच था। अच्छा, उसमें अभी 3 पंचायतें बनी हैं, हाँ। धनेरिया, शिवड़ा और जोटड़ा। अच्छा। मैं जोटड़ा से हूँ। अच्छा, अभी आप दावेदारी मतलब झोटड़ा से कर रहे हैं। हाँ, जोटड़ा से। अच्छा, तो आप मतलब कब मतलब आपका जो सत्र रहा पिछली बार आप सरपंच रहे थे, आप कौन-सा कार्यकाल रहा था? 2015 से 2020। अच्छा 2020 तक। अच्छा, तो अभी आप एक बार आपने मतलब जनता को मतलब आप जनता को आपने मौका दिया था। अभी आप पुनः हैं जो अपना भाग्य आज़मा रहे हैं, सरपंचों की दावेदारी कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप सरपंच से मतलब खड़े हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये है हाँ, कि मैं सरपंच रहा था, हाँ, उस टाइम कुछ कार्य जो हमारे टारगेट में थे वो पीछे रह गए थे। जी। सर्वप्रथम तो वो पूरे करने हैं। हुँ, फिर हमारी नई पंचायत बन गई है, जी। तो मेन उस पंचायत का बड़ा भवन तैयार करना है। हाँ, और बाकी नई पंचायत है, हाँ, वो मारवाड़ी कहावत है कि नुओ घर वे तो हुँ, तावनी तेरे रवाना मांगे। हुँ। तो उसकी व्यवस्था करनी है पूरी नई पंचायत की। अच्छा, और बाकी हमने काम बहुत करवाए थे पहले भी। हाँ, मार्गों का काम है, पूरी पंचायत समिति चितलवाड़ा में सबसे ज़्यादा आवास है, वो हुँ, सिवाड़ा पंचायत में दिए गए थे। अच्छा, और बाकी जितने भी काम थे, वो ज़्यादा ही थे। हुँ, कोई भी काम ऐसा नहीं था हुँ। कि सिवाड़ा पंचायत में नहीं हुआ था। अच्छा, सरपंच जी अभी बात करें तो एक गाँवों के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है कि भई सरपंच जी चुनाव लड़ेंगे तो भडूरों का निराकरण होगा। उस भडूरों की समस्या आप किस तरीके से निस्तारण करेंगे? देखो, हमारे सिवाड़ा ग्राम पंचायत में हुँ, पिछली बार मेरे ख्याल में हुँ, भंडरों की ज़्यादा समस्या थी नहीं। अच्छा, लास्ट में 1 साल के लिए आए थे, हुँ, तो वो सिवाड़ा भी हमसे अलग हो गया है। हुँ, तो मेरे गाँव में तो खेत भी खाली नहीं है, हाँ, फिर भी पास में एक थोड़ा इलाका है, हाँ, वहाँ से वो भंडूरे आ रहे हैं, वो ज़्यादातर हमारे खेतों में ही आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम 20 साल पहले हुँ, मैं सांचौर में 35 साल से रह रहा हूँ, हुँ, तो यहाँ पहले भंडूरों की समस्याएँ थी, हुँ, तो पश्चिमी बंगाल के ठेकेदारों को लाकर और यहाँ पकड़वा कर यहाँ से खाली करवाए थे। हुँ, मैंने भी पंचायत के लास्ट टाइम में 1-2 गाड़ी ऐसी भरवाई थी, हुँ, इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। हुँ। भंडूरा तो मैं एक भी मेरी पंचायत में रहने ही नहीं दूँगा। अच्छा मतलब गारंटी लेते हैं आप इस चीज़ की? गारंटी है क्योंकि भंडूर तो कम ही है अच्छा। और जितने हैं तो उनको भाई सरपंच जी है जो गारंटी ले रहे हैं अपने सुअरों की और सरपंच जी का जो काम है काफी मतलब इनका शिवाड़ा के अंदर भी सराहनीय रहा है। तो सरपंच जी अभी एक और भी मतलब गंभीर मुद्दा है कि रास्तों की बहुत ज्यादा समस्या है। क्षेत्र के अंदर काफी लोग देखा जाए तो मतलब निवारण है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो आप एक मतलब सरपंच होता है तो वो पंच पटेलों में आता है। तो किस तरीके से आप जो रास्तों का भी निस्तारण करेंगे? ऐसा है हुँ, कि मेरे ग्राम पंचायत में सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है जी, और नहर भी आई हुई है, अच्छा। तो ज़्यादातर मार्गों का मामला है ही नहीं। हाँ, फिर भी हुँ, अगर कोई ऐसा संज्ञान में आया हुँ, और हमारे कार्यकर्ता की कोई समस्या हुई, हुँ, तो हम सर्वप्रथम पंचायत को अधिकार है 251 में, हम 251 में हर घर मार्ग पहुँचाएँगे। हुँ, और अगर और ज़्यादा तकलीफ हुई किसी को, हुँ, तो 251 ए में, हुँ, जिसमें राज्य सरकार को पैसा भरा जाता है हुँ, और मार्ग खुलवाएँगे। हुँ। वैसे मार्गों की हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या है नहीं। अच्छा सरपंच जी बात करें तो मतलब आप सरपंच मतलब
किस लिए लड़ रहे हैं? काफी लोग होते हैं कि भाई दो एक बार सरपंच खड़ा होंगे और उसके बाद में अपनी काली स्कॉर्पियो ले लेंगे या फिर ऐश मौज करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर भी करते हैं क्योंकि सरपंच आप हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जुड़े हैं तो मतलब आपका उद्देश्य क्या है? आप गाँव के लिए किस उद्देश्य से लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, हाँ। मैंने सर्वप्रथम फोर व्हीलर 2000 सन 2000 में लिया था। हुँ, उसके बाद में 2006 में मैंने स्कॉर्पियो 6 या 7 में ली थी हुँ, और मैं सरपंच बना था 2014 के लास्ट में, जनवरी 2015 में। अच्छा। तो मुझे वो कोई गाड़ी की समस्या है नहीं। हुँ, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य सलाहकार हूँ हुँ, और मेरी खुद की तनख्वाह 15 लाख से ऊपर है सालाना। अच्छा। मेरे परिवार में सभी समर्थ है। हुँ, एक भाई अतिरिक्त कमिश्नर है, हुँ, एक भाई वकील है, हुँ, एक भाई विंग कमांडर है एयरफोर्स में हुँ, और मेरे दादा के टाइम भी ज़मीन बहुत है। आज भी झोटड़ा में 1 लट्टे जिन मावनी भाषा में बोले 1 लट्टे ज़मीन है, हुँ। तो वो सबसे ज़्यादा हमारी ही है। अच्छा, इस तो सरपंच जी मतलब आप पैसों से या इस मामले में नहीं चाहते कि भाई मेरे को धन इकट्ठा करना है या इस तरीके की आप सोच लेके मतलब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मेरा हमारा परिवार शुरू से ही हाँ, जन सेवा में लगा हुआ है। हाँ, हमारा बीमे का काम भी जन सेवा का है हुँ, और मैं सांचौर में पिछले 20 साल 30 साल से ऑफिस चला रहा हूँ। हुँ, तो यहाँ एक भी पैसा कोई आदमी कह दे कि भाई कोई जन सेवा वाले काम में लिया है, हुँ, ठीक है, हमारा एलआईसी का काम है हुँ, तो वो किस्तें भरनी पड़ती है आरटीओ वगैरह का, लेकिन बाकी काम है वो सब फ्री है हुँ, और पंचायत में है तो हुँ, भी हमने कोशिश फ्री की थी। हुँ, अब जो भी कार्य है जिनमें फीसें लगती है वो तो देनी पड़ती है अच्छा, और आगे भी मेरा यही रहेगा कि मैं पंचायत के अंदर एक ही छत पे हुँ, सभी कार्य करवाऊंगा, हुँ, चाहे ग्राम सेवक है, पटवारी है, हुँ, सभी वो पंचायत में ही बिठाने के लिए बाध्य करूंगा। हुँ, पहले भी वही था अच्छा, और मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगी हुँ, कि मैं पहले भी 5 साल तक संडे को भी मैंने छुट्टी नहीं रखी थी, हुँ, पंचायत में ही रहता था अच्छा। और आगे भी मैं 5 साल पंचायत में ही रहूंगा। सरपंच जी आप शिक्षा को लेकर क्या गांव के लोगों को तोहफा देना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर आपकी क्या रणनीति? क्योंकि आज देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों की स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, या शिक्षक भी कम हैं। तो आप एक सरपंच हैं, सरपंच की आप शिक्षा को लेकर किस तरीके की सोच रहने वाली है? शिक्षा के ऊपर ही विकास है। हुँ, अगर किसी देश का या राज्य का हुँ, या पंचायत का, गाँव का या घर का, हुँ, ये शिक्षा से ही विकास होता है। हुँ, वैसे हमारे परिवार इसमें लगा हुआ है। जी, मेरा छोटा भाई है, वो हुँ, एक फाउंडेशन के अंदर है, जी, वो भी समाज के गरीब बच्चों के लिए हुँ, पढ़ाई के लिए मदद करते हैं। हुँ, हम भी यहाँ सांचौर में हमसे जो भी मदद होती है, हुँ, चाहे किसी की फीस माफ़ कराओ या कहीं भी कोई काम हो करवाते हैं और हमारा विचार है कि हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी करेंगे हुँ, जोटड़ा के अंदर हुँ, और वो भी हमारे पैसों से ही करेंगे। हुँ। ना तो कोई पंचायत के पैसों से करेंगे, न कोई चंदे से करेंगे। अच्छा मतलब आपका मतलब एक प्लान है कि भाई अगर हमें गांव के लोगों ने सौभाग्य दे दिया मतलब चुनाव जीत गए तो आप मतलब एक बड़ी लाइब्रेरी भी खड़ा करेंगे। लाइब्रेरी तो हम वैसे ही करेंगे। हुँ, सरपंच तो पंचायत हमको एक बार तो जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। हुँ, फिर भी लाइब्रेरी तो करनी है हुँ, क्योंकि हम जब इतने पूरा परिवार सक्षम है हुँ, और गाँव के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम जिस शिक्षा से हमारा विकास हुआ है, हुँ, तो बात हल्की मारी लागी। हुँ, वो तो व्यवस्था करनी ही करनी है। अच्छा, चाहे वो अब हमारे पास में आ जाए हुँ, पद सरपंच का तो वैसे भी पहले एक बार आया हुआ है ही अच्छा मतलब और अभी भी आपको सरपंच जी कहते हैं? सरपंच के तो वो तो मरेंगे तब तक सरपंच सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा प्लानिंग है हाँ, और कम से कम हमारे ये विचार था कि हम 20-25 लाख एक बड़ा भवन बनाएंगे लाइब्रेरी का, अच्छा, वाईफाई युक्त। हुँ, और लेकिन अभी वो नहीं है कि इसका संचालन कौन करेगा। हुँ, समस्या यहाँ आती है कि संचालन की कोई समस्या, संचालन करने वाला नहीं है। हुँ, उस बारे में चुनाव के बाद में करेंगे। हमारा अब आगे फ्री है हम, अच्छा, मेरी 50 साल उम्र हो गई है, हुँ। इसके बाद में सेवा का ही काम है। अच्छा मतलब अब बुढ़ापा आ गया तो इसलिए अब सेवा में लोगों को देना चाहते हैं। बुढ़ापे का तो अभी तक नजदीक नहीं है। बुढ़ापा तो आजकल 70-80 साल से ऊपर है। हाँ, भारत की जो स्वास्थ्य सेवा है, हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जी, उस हिसाब से बुढ़ापे का तो है नहीं। 4 बजे हम तो जगते 3-3 घंटों कसरत करते हैं। हुँ, वो नहीं, बुढ़े हो गए तो पंचायत की सेवा कैसे करेंगे? हुँ, वो नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, समय के साथ में ज़रूर शरीर में विकृतियाँ आती है, हुँ, वो उसका सामना करेंगे, हुँ, काम करेंगे जनता का। अच्छा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में दुर्गाराम जी हैं और इन्होंने खूब ज़्यादा चर्चा की और विशेष मतलब आपकी ऐसी क्या मतलब एक बात है जो आपके दिमाग के अंदर खटक रही है कि भाई मेरे जो गाँव का मैं विकास के लिए उस बात को ऊपर खड़ा उतरूँगा? ऐसा है, हुँ, मैं महिलाओं को हुँ, आत्मनिर्भर करना ज़रूरी है। अच्छा। महिलाएँ क्या सब गृहिणियाँ हैं, हुँ, तो कोई नौकरी कर नहीं सकती, व्यवसाय कर नहीं सकती।
तो भारत सरकार की नरेगा योजना थी पहले, मैं सरपंच था उस टाइम, मैंने हर महिलाओं को रोजगार दिया है। ऐसा कोई जॉब कार्ड नहीं है जिसको 5 साल तक पूरी वर्ष 25 जॉब कार्ड थे सिवाड़ा पंचायत में, जी। और हर बार कोई कोई जॉब कार्ड ऐसा नहीं है जिसको हर हफ्ते में पैसा नहीं दिया हो। इस बार हमारी छोटी पंचायत है और इस बार एक तो महिलाओं को पूरा पूरा रोजगार देंगे। दूसरा क्या है, हमें महिलाओं को समर्थ करने के लिए एक और पढ़ी लिखी महिला है जो काम करना चाहती है। भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम में एक महिला सखी कर योजना है, उसमें भी हम जोड़ेंगे। 7-7 हजार पगार मिलेगा। और हमारा तीसरा काम ज्वेलर्स का है, चांदी के गहने पे सोने का कलर। ये भी एक समाज के लिए अच्छा है क्योंकि सोने के भाव ज्यादा हो गए तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं तो एजुकेशन में डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये 10,000 रुपये तोले मिल जाता है तो महिलाओं की इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और परिवार में वो पैसे दूसरे बचेंगे, वो काम आएंगे, जिससे पढ़ाई में काम लगवाएंगे। ये हम समझाएंगे महिलाओं को। दूसरी बात है, जो भी महिलाएं हमारे कार्यकर्ता है या दूसरी तीसरी है तो वोट या सरपंच चुनाव के बाद में उन महिलाओं को गहनों में भी छूट देंगे, मेकिंग चार्ज में कि भाई तारे सस्ते में करा दूजा कर दे। अच्छा। उसमें हमारी तरफ से अलग से अनुदान देके उनके ये काम करेंगे और महिलाओं को उनसे भी जोड़ेंगे। कोई हमारे गहनों के अंदर काम करना चाहती है तो भी उनको कुछ तनख्वाह देंगे, ऐसा करेंगे। जहाँ तक कोशिश रहेंगी महिलाओं को और युवाओं को समर्थ करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि महिला बेचारी मोबाइल तो ले आती है लेकिन रिचार्ज की समस्या रहती है। महीना होता है, कंपनी वाले कहते हैं 28 दिन से 12 महीने में 13 महीने करते हैं कि भाई रिचार्ज करो। हम पूरी पंचायत में वाईफाई लगा देंगे। अच्छा। महिलाओं को और बच्चों को और बूढ़ों को, कोई भी अच्छा। हमारी पंचायत के निवासी है उनको 5 साल तक किसी कंपनी का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये तो फाइनल ही है। अच्छा। बाकी वाला काम तो होग नहीं होग, अब पहले होग आगे हो। चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर पूरे परिवार, मतलब आप गांव के जितने भी लोगों की रिचार्ज की गारंटी लेते हैं? पूरी ये गारंटी पूरी है। अगर क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खर्चा ही नहीं है। अच्छा। अगर पंचायत का बजट आया तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी तरफ से व्यवस्था करेंगे। तो सरपंच जी, ये मतलब वाईफाई तो मतलब वो तो केवल पंचायत तक ही रहेगा, गाँव में कैसे लगाओगे आप, खेतों में? अरे साहब, वाईफाई के पॉइंट लगते हैं। अच्छा। पॉइंट लगते हैं, उसकी वाईफाई पे इलाका होता है। हाँ। मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है। पूरी मेरे जो कॉलोनी के अंदर 300 घर है, 300 घर भी वो वाईफाई चलाते हैं। मैं महीने के 1000 रुपया बिल भरता हूँ तो भी वो 3300 जो जीबी होती है, एमबी जीबी हाँ। बड़ी क्या होती है जो भी, हाँ। वो पूर्ण नहीं हो पाती है। हाँ। पूरी पूरी कॉलोनी के 300 घर चलाते हैं हाँ। तो ऐसे ऐसे 10-15 पॉइंट लगा देंगे। हाँ। 4 किलोमीटर तो हमारा इलाका है इस कोने से उस कोने पे। अच्छा। और तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था, आप क्या भंडूरे आते हैं, फलाने आते हैं, रोहिड़े आते हैं, तो मैं जोधपुर में जो बड़े बड़े लाइट के टावर है, जो एक टावर 50 लाख में बनता है, जो 4 किलोमीटर में चांदनो वेबिंग हो। मतलब आप गांव को डिजिटल बनाना चाहते हैं? डिजिटल लाइटिंग में, लाइटिंग में बस एक खटको दबायो पूरे गांव में। सरपंच जी, आपके मुद्दे तो बहुत ही एक दिल को लुभावने लग रहे हैं, परंतु आप इस मुद्दों पे खरा कैसे उतरेंगे? बहुत मतलब एक कहना आसान है पर करना बहुत कठिन है। आपा बिल्कुल मारवाड़ी के कूट टेके। हम 2014 के बाद पंचायत में सरपंच बने। दुनिया कहती है कि हमारे नेता बने ना कि थोड़ा कूट बोले। हमने उसके बाद नहीं, एक नेताओं के अंदर खूबी होती है क्योंकि वो फेंकने में एक बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक में इस तरीके के वो कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस प्रकार की मतलब ये हमने करके दिखाया है। सिवाड़ा ग्राम पंचायत में काम करके दिखाया है, कोई फेंकने का नहीं है और लोगों को सब मालूम है। और हम जो कह रहे हैं ये वाईफाई और ये लाइट, ये तो होनी है। कोई भले कुछ भी हो जाए। तीसरी वो जो लाइब्रेरी, वो तो हम हमारे परिवार के पैसों से ही बनाएंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। और बाकी और भी बड़े बड़े काम है पंचायत का। हमारा 4-5 करोड़ का भवन बनाना है, उसमें जरूर दानदाताओं का सहयोग लेंगे। और राजस्थान की हाई से हाई पंचायतों में से एक होगी और कई सालों तक पीढ़ी याद रखेगी। और हाईवे से ये सामने दिखती है, हाईवे से गाड़ियां चलेगी, वहां से दिखेगा कैसी पंचायत है। ये रोल मॉडल होगी। अच्छा, मतलब आप बहुत गांव के विकास को बदलना चाहते हैं। सरपंच जी, आप बहुत एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो मतलब एक सरपंच अगर गांव के विकास को लेकर अगर साथ आए तो तस्वीर बदल सकता है? मैं अभी राजस्थान में भाजपा सरकार है और केंद्र में भाजपा है। मैं भाजपा सरकार का कार्यकर्ता हूँ और मैं खुद एडवोकेट भी हूँ,
मैं LIC का काम किया है मैंने 30 साल से। मैं हर आदमी से, और यहाँ मेरा भाई की पोस्टिंग भी जयपुर है, अतिरिक्त मतलब वो वॉइस कमिश्नर, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, वो कमिश्नर है, हाँ, अतिरिक्त कमिश्नर GST में। हाँ, हमारे हर क्षेत्र के अंदर जान पहचान है। हमारा कोई भी काम है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे जो भी व्यक्ति ऑल इंडिया में कहीं भी काम करता है, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हम मदद करते हैं, तो हमें वो सब मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनी टाइम हाजिर है, कोई भी व्यक्ति के लिए। इसलिए हमें काम में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी ने फोन किया कि अभी जरूरत है तो 10 मिनट में उसको सहायता पहुंचाते, चाहे वो कहीं भी हो। हमारे पास आ गया तो वो ना, अब नहीं आ गया तो पता नहीं। दूसरी और बात है, जो खुल के जिस व्यक्ति ने हमारा साथ दिया, उसके साथ में हम हमारा खुद का नुकसान करके उसके साथ में तैयार है, और बाकी काम हम सबका करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ में दुर्गाराम जी बेनीवाल हैं और इनकी सरपंच की बात भी करें तो इनके शिवाड़ा के अंदर इनका बहुत बेहतरीन सेवाएँ रही हैं और इनकी हमेशा लोग सरसा करते हैं कि भई सरपंच जी है तो दुर्गाराम जी, क्योंकि इन्होंने खूब सारे ऐसे काम थे जो असंभव थे, उन्होंने इनका निस्तारण किया, काम किया है। तो आप भी अगर सरपंच जी के गाँव की ग्राम पंचायत से हैं तो एक बार इनको सेवा का मौका ज़रूर दें, क्योंकि इनका जो मुद्दे हैं, जो वास्तव के अंदर जनता के लायक के हैं, हित के हैं। आप भी अगला एपिसोड वीडियो किसका देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और भावी सरपंच अपने चैनल के माध्यम से अपनी जो भी जानकारी है हमें अवगत करा सकते हैं। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।